अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कामयाबी का सफ़र और मैं हूं मोहम्मद फारूक। आज मैं हूं इदारा मोहसिन कुरान फाउंडेशन में। यहाँ पे बच्चों और बच्चे को बहुत ही आला तालीम दी जाती है। आइए ज़रा इसका विजिट करते हैं और कारी साहब से पूछते हैं कि ये कैसी तालीम दे रहे हैं आप इनको और उनकी फीस वगैरह क्या है। आइए जानते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इदारा मोहसिन कुरान फाउंडेशन के अंदर। ये जो इतनी प्यारी जगह बनाई हुई है, ये किस लिए बनाई है पता है आपको? ये जो बच्चों के जो वालिदैन आते हैं शाम को ये पिक करने के लिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा जब ले रहे होते हैं तो वो यहाँ पर आके वो बैठते हैं और उनका इंतजार करते हैं, ठीक है। चले अब ऊपर चलते हैं हम। बहुत ही आला तालीम हासिल कर रहे हैं। आगे थोड़ा से जानते हैं और उनका विजिट करते हैं ये क्या कुछ पढ़ रहे हैं। आए जरा तो अभी हमारे पास एक स्टूडेंट मौजूद है, देखते हैं इनकी मंजिल कैसी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, इनको थोड़ा सा मुश्किल में कुछ पूछेंगे, ठीक है। चलो। ला युहिब्बुल्लाहुल जारा बिस्सूइ। ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कुरान भी पढ़ा है। तो एक दफा नहीं है इसकी, बिल्कुल तलफ्फुज़ की भी कोई गलती नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सुनाया इसने। सर थोड़ा सा ये बताने कि बच्चों की जो सबकी मंजिल है वो आप कैसे मतलब इनको रखते हैं कि इनकी सबकी मंजिल कच्ची ना हो जाए? असल में अगर बच्चा सबक सही याद नहीं करता तो वही सबकी बनती है, वही मंजिल बनती है। अगर उसने सबक सही याद कर लिया तो उसकी सबकी भी मजबूत रहेगी, आगे मंजिल भी। और फिर हमारे यहाँ आम तौर पर बच्चों को खुसूसी तवज्जो के साथ सबक याद करवाया जाता है। और जब बच्चा सबक सही याद कर, फिर घर वालों को भी खुसूसी तौर पर इस पर जो है वो इत्तला दी जाती है, उनके साथ भी जो है वो बच्चे की मालूमात जो वो शेयर की जाती हैं, उनसे भी कहा जाता है कि वो भी अपने बच्चों के तरफ जो है वो खुसूसी तवज्जो दे, ताकि बच्चों के सबक घर का जो काम है वो करके हैं, घर में बच्चा सबक याद करके और यहाँ जो आकर सुनाए, और फिर वो जब सही तरह से सुना लेता है तो उसकी सबकी भी ठीक याद हो जाती है, सबक भी याद हो जाता है। इसी तरह सबक सबकी अगर ठीक है तो फिर आगे मंजिल भी बेहतर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक से लेकर मंजिल तक सारी बातों की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाती है। और बात जो यहाँ हमने बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल की बरकत से और इस इदारे की जो खुसूसियत वो ये है कि अगर बिलफर्ज किसी के पास जो है वो लंच वो नहीं लेकर आया
तो वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके खाते हैं और एक दूसरे को देकर खुशी महसूस करते हैं कि चलो मैं कम खा लूँ, मेरा दूसरा भाई जो है वो भूखा ना रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में ये भी जो है वो डिसिप्लिन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो है वो सिखाया जाता है। हमारे पास एक और उस्ताद कराम मौजूद है, जरा इनसे पूछते हैं कि ये किस चीज़ की मशक कर रही है। देखिए इन्होंने एक अलग से ही क्लास लगाई हुई है, आइए जानते हैं जरा ये किस चीज़ की मशक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कर सब, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अच्छा कर सब सारे बच्चे बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इन बच्चों को मशक करवा रहे हैं एक अलग बिठा के, थोड़ा सा बताएंगे इनके बारे में कि ये किस चीज़ की मशक कर रहे हैं? ये जो हम यहाँ पे कुरान पाक की तालीम दी जाती है, नाजरा पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद बच्चों को हिफ्ज करवाया जाता है। तो तजवीद व क़िराअत के मुताबिक ये क़वायद ज़रूरी होते हैं। क़वायद मुखारज इन बच्चों के लिए हम पढ़ाना वो बेहद ज़रूरी समझते हैं, ताकि बच्चा आगे कुरान पढ़े तो उसको कुरान गलत पढ़ने में कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना बने। अच्छे से बेहतरीन करके वो कुरान पढ़े, ताकि जो भी कुरान सुन के उसके दिल को सुकून पहुँचे। इनको हम इसके क़वायद और मुखारज की प्रैक्टिस अलग से इसलिए करवाते हैं ताकि ये बच्चे कुरान पढ़ने में इनके लिए ज़्यादा आसानी हो। जब ये हिफ्ज करें, आसानी के साथ कुरान को हिफ्ज कर सकें। पास एक ऐसा बच्चा मौजूद है जो कि अभी नाजरा पढ़ रहा है, ज़रा इनसे तलावत सुनते हैं ये बच्चा कैसी तलावत करते हैं। अभी नाजरा बिल्कुल पढ़ रहा है, चले इनकी तलावत सुनते हैं। चले तलावत सुनाए जरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी आवाज़ में पढ़ रहा था ये लड़का। इसके प्रिंसिपल हैं मुदस्सिर साहब, उनसे ज़रा बात करेंगे। चले हैं ये देखें प्रिंसिपल मुदस्सिर अली मोहसिन साहब का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। चलाएं जरा अंदर तशरीफ ले चलते हैं। मैं कमिंग सर। ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए। तो आप सुनाए ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। पहले तो ये बताएं, एक इतना प्यारा आपने इदारा बना लिया, इदारा मोहसिन कुरान फाउंडेशन, जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता इदारा है हमारा, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारा मोहसिन कुरान फाउंडेशन ये हमारे शेख मुअज़्ज़म पीर तरीक़त हज़रत शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी साहब का इदारा है। उनकी ये सुपरविजन में यहाँ चल रहा है और इसको जो ऑपरेशनली इस सारे इदारे को देख रहे हैं हज़रत साहब के बेटे पीर तरीक़त बैरिस्टर शेख अहमद मोहसिन और पीर तरीक़त जनाब एडवोकेट मोहम्मद बिन मोहसिन साहब, वो ऑपरेशनली इस इदारे के डे टू डे मैटर सारे वो देखते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है इदारे के अंदर आपको जो सफाई सुथराई और जिसका आपने जिक्र किया कि बहुत प्यारा इदारा बन गया, तो ये तमाम नफासत जो वैसे भी जो सफाई के बारे में कहा जाता है कि जी पाकीज़गी और सफाई, ये पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है, तो हर मुसलमान को तो ये हुक्म है लेकिन आमतौर पे जो मदारिस के अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट बन गया है या हम अपने इर्द गिर्द मदारिस देखते हैं, हम देखते हैं कि यार वो इतने कोई साफ़ सुथरे या एक बेहतर इन्वायरमेंट के नहीं होते। उनके कंपैरिजन में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो दूसरे इंग्लिश मीडियम इदारे हैं वो निस्बतन बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। तो ये कल्चर सा बन गया था कि मदरसे का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे एक रूटीन का वही टाट का सिस्टम होगा और बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं और कोई यूनिफॉर्म की पाबंदी नहीं, कोई मामलात की पाबंदी नहीं। तो हमारे शेख मुअज़्ज़म हज़रत शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी साहब ने हमें ये उनसे ये इंस्पिरेशन है हमें, और उन्होंने इस चीज़ को ख़ुसूसी तौर पे इंश्योर किया कि जो कुरान और हदीस पढ़ने वाले बच्चे हैं
وہ الحمدللہ سوسائٹی کے اندر بہترین لوگوں میں سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث کے اندر ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یار سوسائٹی کے بہترین لوگوں کو سوسائٹی کا بہترین انوائرمنٹ بھی ملنا چاہیے. دیٹس وائی ہم جو ادارہ محسن قرآن فاؤنڈیشن میں آپ کو ایک صاف ستھرا انوائرمنٹ نظر آتا ہے, ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ نظر آتی ہے, اور قابل اساتذہ نظر آتے ہیں, آپ کو ایک اچھی فیکلٹی نظر آتی ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ دین پڑھنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ حدیث کی روح سے ہم سب سے بہترین ہیں تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو بہترین سہولیات بھی فراہم کی جائیں. اچھا سر, میرا ایک چھوٹا سا ایک سوال یہ ہے کہ اتنا اچھا ادارہ بنا لے, اتنی اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم آپ دے رہے ہیں اور بچوں کی کوئی فیس نہیں ہے, تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں. دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی فیس نہیں ہے. انفیکٹ عام طور پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو چیریٹی کے ادارے ہیں وہااں پہ ایجوکیشنل اسٹرکچر اچھا نہیں ہوگا, ایجوکیشن کا معیار اچھا نہیں ہوگا. تو اس کانسیپٹ کو بریک کرنے کے لیے ہم نے ایک نامینل سی کہہ لیں کہ ایک علامتی فیس رکھی ہے, اور وہ فیس بھی اس وجہ سے رکھی ہے کہ کچھ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے مفت کے اداروں کے اوپر. وہ کہتے ہیں جی اگر مفت ہے تو معیار نہیں ہوگا. تو سو دیٹ ہم نے ایک نامینل سا ریشو رکھا ہے 1100 روپے پر منتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ واضح کر دوں یہاں پہ کہ 1100 روپے پر منتھ کا مطلب یہ نہیں کہ جو 1100 بھی نہیں دے سکتا اس کو ہم ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں, اس کو اپرچونٹی نہیں دیتے. جو بچہ 1 روپیہ بھی فیس نہیں دے سکتا اس کو بھی یہاں پہ وہی انوائرمنٹ اور وہی فیسلٹیز ملتی ہیں اگر کوئی بچہ 1100 روپے فیس پے کر کے یہاں پہ حاصل کر رہا ہے. اچھا سر, تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہاں پہ انگلش میڈیم اسکول بھی آپ پڑھاتے ہیں, اور مطلب اتنی اعلیٰ کوالٹی کی جو تعلیم ہے وہ آپ انگلش میڈیم بھی دے رہے ہیں, اور اس بارے میں مجھے بتائیں. اس طرح فاروق صاحب کہ یہاں پہ آپ خود یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, تو آپ تو الحمدللہ ہمارے پرانے بچوں میں سے, پرانے دوستوں میں سے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ 3 طرح کی تعلیم جو ہے نا وہ دے رہے ہیں, کورسز ہم لوگ آفر کر رہے ہیں. ہمارا ایک کورس ہے حفظ قرآن کا, اس میں ڈیفینیٹلی جب آپ حفظ کہتے ہیں تو اس کے اندر تجوید اور یہ چیزیں وہ اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. اور دوسرا کورس ہے حفظ قرآن پلس اسکول ایجوکیشن, ٹھیک ہے, جس میں 4 مضمون ہم بچوں کو آفر کرتے ہیں جو بچے وہ لینا چاہیں, اردو, انگلش, میتھ اور سائنس. یہ 4 مضمون ہم پڑھاتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ یہ نہیں لینا چاہتا, وہ کہتا ہے کہ میں اپنا پیرنٹ کہتے ہیں جی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پورا ٹائم آپ حفظ کے اوپر ہی اسپینڈ کریں, تو اس وہ بھی آپشن موجود ہے. تو 2 طرح کے یہ کورسز یہ ہو گئے. اور تیسرا ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ایک اسٹرکچر یا سیٹ اپ نیا اسٹارٹ کیا ہے وہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے. بچیوں کی بھی جو ایجوکیشن ہے وہ ہم نے یہاں پہ اسٹارٹ کر دی ہے, اور الحمدللہ اس علاقے کے اندر اس اسٹینڈرڈ اور اس معیار کا بچیوں کا ادارہ اور کوئی نہیں تھا پہلے. بلکہ ہمیں تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 3200 ایکڑ کی اسکیم ہے جوہر ٹاؤن, پورے جوہر ٹاؤن کے اندر اہل سنت کا اس اسٹینڈرڈ کا کوئی اور بچیوں کا ادارہ پہلے نہیں تھا. تو سو دیٹ یہ بھی محسن قرآن فاؤنڈیشن کو, درگاہ محسنیہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح الحمدللہ کچھ نیا, منفرد اور پائیدار معیاری کام کرنے کے حوالے سے جو اس درگاہ کی پہچان ہے, تو بچیوں کا ادارہ بھی اس علاقے کے اندر ہم لوگوں نے اب اسٹارٹ کر دی.